Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. The twins, Judwa. In form and feature, face and limb, I grew so like my brother. फॉर्म एंड फीचर यानी जो हमारे नाक नक्शे होते हैं, हमारे बॉडी की या चेहरे की जो बनावट होती है. स्ट्रक्चर एंड अपीयरेंस, जो ढांचा होता है वो. फेस एंड लिम्ब, चेहरा. और लिम्ब यानी जो हमारे हाथ और पैर होते हैं उन्हें लिम्ब कहते हैं. तो ये दोनों जो भाई थे ये बिल्कुल एक जैसे थे, और जैसे ही वो बड़े भी होते गए तब भी वो बिल्कुल एक जैसे थे. That folks got taking me for him and each for one another. तो क्या होता था कि वो दोनों इतने सेम थे, इतने एक जैसे थे कि लोग जो है वो गलती कर जाते थे. जैसे जुड़वा भाई होते हैं उनके नाम भी जो है पेरेंट्स एक जैसे रखते हैं, जैसे राम श्याम रखते हैं. या लड़कियां होती हैं उनके भी नाम एक जैसे रखते हैं, सीता गीता. तो लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते थे. एक तो इनके चेहरे बिल्कुल सेम होते हैं तो लोग कैसे पहचानेंगे. यहाँ पर देखिए टेकिंग का मतलब क्या दिया है, मिसटेकिंग. तो यहाँ टेकिंग का अक्सर मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ लेना. तो यहाँ पर क्या है कि गलती कर लेना. इट पजल्ड ऑल आवर किथ एंड किन. किथ एंड किन का मतलब होता है रिलेटिव्स यानी रिश्तेदार. इट पजल्ड ऑल आवर किथ एंड किन, कि जो इनके रिश्तेदार हैं वो भी चक्कर खा जाते थे. पजल क्या होती है, पहेली होती है. तो वो भी नहीं पहचान पाते थे इन जुड़वा भाइयों को. इट रीच्ड अ फियरफुल पिच. पिच यानी लिमिट, हाइट. यानी एक पॉइंट आ जाता था कि ये जो फ़र्क नहीं कर पाने की वजह से एक डर की हाइट आ जाना, यानी कि एक ख़तरनाक सिचुएशन पैदा हो जाती थी. वो कैसे होती थी हम देखेंगे आगे. For one of us was born a twin, yet not a soul knew which. कि हम में से एक जुड़वा है लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि कौन सा जुड़वा कौन सा है. अब ये जो है ये एक ह्यूमरस पोएम है बच्चों, हंसाने के लिए बनाई गई है. तो इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है जिनका कोई ख़ास मीनिंग नहीं होता है, लेकिन ये सिर्फ जो पोएम है उसमें एक ह्यूमरस इफ़ेक्ट देने के लिए, एक जैसे हंसी मजाक का इफ़ेक्ट देने के लिए ये लिखे जाते हैं. One day to make the matter worse, before our names were fixed. एक दिन जो चीज़ें बुरी हैं उन्हें उससे भी ज़्यादा बुरा करने के लिए, वर्स करना यानी कि बैड से और बुरा करना, तो उसे वर्स कहते हैं. हमारे नामों को रखने से पहले, As we were being washed by nurse, we got completely mixed. कि जब हमें नर्स जो है वो नहला धुला रही थी तो हम कम्प्लीटली मिक्सड हो चुके थे. अब जब बच्चे पैदा होते हैं तो क्या होता है, नर्स उन्हें ले जाती हैं एक रूम में जहाँ पर उन्हें क्लीन किया जाता है. तो ये कह रहे हैं कि उस वक्त जो है एक ऐसी कुछ गड़बड़ी हो चुकी थी, और वो क्या थी हम देखते हैं. एंड दस यू सी बाई फेट्स डिक्री, और रादर नर्सेस विम, माई ब्रदर जॉन गॉट क्रिस्टन्ड मी एंड आई गॉट क्रिस्टन्ड हिम. और आप देखिए कि बाय फेट्स डिक्री, डिक्री यानी ऑर्डर, और फेट का क्या मतलब होता है, किस्मत. तो फेट्स डिक्री यानी जैसे हम कहते हैं कि किस्मत का खेल. तो किस्मत के खेल से क्या हुआ, या फिर और रादर नर्सेस विम. विम का मतलब होता है अ सडन चेंज ऑफ माइंड, या फिर क्योंकि नर्स ने अपना दिमाग अचानक से बदल दिया तो इससे क्या हुआ. माई ब्रदर जॉन गॉट क्रिस्टन्ड मी एंड आई गॉट क्रिस्टन्ड हिम. क्रिस्टन्ड का मतलब होता है नेम गिवन टू अ बेबी एट द नेमिंग सेरेमनी. तो हुआ यूँ, ये कह रहे हैं कि जो नाम इन्हें दिया जाने वाला था वो उनके भाई को दे दिया गया. तो नामों की भी अदला बदली हो गई, क्योंकि फेट्स डिग्री यानी किस्मत के खेल से, या फिर नर्स के विम से यानी जो नर्स ने अपना सडनली माइंड बदल दिया उसकी वजह से. दिस फेटल लाइकनेस इवन डॉग्ड माई फुट स्टेप्स व्हेन एट स्कूल. तो ये जो इनकी जो एक जैसे दिखने की जो चीज़ थी, लाइकनेस कहते हैं जिसे. फेटल, फेटल यानी कोई ऐसी चीज़ जिससे मौत भी हो सकती है या बहुत बड़ा खतरा हो सकता है. तो ये अपने जो एक जैसे दिखने को इतना फेटल मान रहे हैं. क्यों मान रहे हैं, क्योंकि ये जो चीज़ है ये इवन डॉग्ड,
यानी कंटिन्यू टू फॉलो, ये चीज़ इनका स्कूल में भी पीछा नहीं छोड़ती थी। तो क्या होता था इसकी वजह से स्कूल में? एंड आई वॉज ऑलवेज गेटिंग फ्लॉग्ड फॉर जॉन टर्नड आउट ऑफ फूल। तो होता यूँ था कि फ्लॉग्ड यानी बीटन अप, तो जॉन टर्नड आउट ऑफ फूल यानी जॉन जो है वो शरारतें किया करता था स्कूल में। तो उसकी वजह से क्या होता था, जॉन की शरारतों की वजह से जो हमारे पोएट हैं उनकी पिटाई हो जाती थी। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ये इतना फेटल लाइकनेस था, तो ये जो एक जैसा होना जो था उनके लिए इतना खतरनाक था। I put this question fruitlessly to everyone I knew. What would you do if you were me? To prove that you were you. अब ये क्या कह रहे हैं कि मैं ये सवाल सबसे पूछता था, फ्रूटलेसली पूछता था। फ्रूटलेसली यानी उन्हें पता है कि इसका कोई जवाब सही नहीं मिलने वाला है, इसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है, फिर भी ये सवाल मैं सबसे पूछता था, जिन्हें भी मैं जानता था कि अगर आप मैं होते या आप अगर मेरी जगह होते तो आप ये कैसे साबित करते कि आप हैं और मैं नहीं। तो ये जो है कॉमेडी के इफ़ेक्ट के लिए लिखा गया है, क्योंकि वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को कि देखिए मैं जॉन नहीं हूँ, मैं तो मैं हूँ। लेकिन लोग इस बात को मानते नहीं थे क्योंकि वो एक जैसी शक्ल वाले थे। तो वो लोगों से ये सवाल पूछते थे कि आप बताइए अगर आप मेरी सिचुएशन में होते तो आप क्या करते। लेकिन उनकी परेशानी क्या दूसरे समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि एक फ्रूटलेस क्वेश्चन था जिसका कोई नतीजा निकलने नहीं वाला था, जिसका कोई सोल्यूशन निकलने नहीं वाला था। Our close resemblance turned the tide of my domestic life. हमारा जो रिजेम्बलेंस है यानी जो हम एक जैसे दिखते हैं उसे हम रिजेम्बलेंस कहते हैं। टर्न्ड द टाइड, टर्न द टाइड यानी चेंज द सिचुएशन, की हालात ही पलट जाते थे इसकी वजह से। और किस चीज़ के हालात बदल गए? उनकी डोमेस्टिक लाइफ के, यानी उनकी जो घरेलू ज़िंदगी है। फॉर सम हाउ माई इंटेंडेड ब्राइड बिकेम माई ब्रदर्स वाइफ। अब इससे कितनी बड़ी गड़बड़ी हो गई कि जो उनकी बीवी बनने वाली थी वो उनके भाई की बीवी बन गई। In fact, year after year, the same absurd mistakes went on. And when I died, the neighbors came and buried Brother John. बल्कि इस तरीके की जो गलतियां हैं, जो एब्सर्ड गलतियां हैं यानी बिल्कुल ही बेवकूफ़ाना गलतियां हैं, ये चलती रहीं। और जब मैं मरा तो जो नेबर्स हैं वो आए और मेरे जो ब्रदर जॉन हैं उन्हें दफना दिया। ये वैसे कोई मुमकिन चीज़ बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक पोएटिक इफ़ेक्ट के लिए दिया गया है कि दोनों इतने एक जैसे थे कि लोगों ने क्या किया कि उनके ब्रदर जॉन को दफना दिया। ये सिर्फ एक पोयम में लिखने की बात है।